तो मौर्य काल आने से पहले आप लोगों के दो विदेशी आक्रमण हुए थे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बट आप लोगों को उससे पहले एक चीज का और पता होना चाहिए, नंद वंश के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो तो बताई नहीं। जहां से क्वेश्चन आता है ये सारे कुछ तो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, बट एक क्वेश्चन आप लोगों से इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा जो मैं मिस कर रहा था और मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो मिस हुआ ही है। हमने बात की महापद्मानंद के बारे में। महापद्मानंद जो आप लोगों का नंद वंश का शासक था, इसके बारे में प्लीज एक नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। इतिहास का प्रथम शूद्र शासक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इतिहास का प्रथम शूद्र शासक कौन कहलाएगा? तो वो आप लोगों का महापद्मानंद, नंद वंश का शासक। इससे पहले जितने भी शासक आए हैं आप लोगों के, वो सारे क्षत्रिय शासक थे। बट आप लोगों का जो महापद्मानंद था वो आप लोगों का एक शूद्र शासक था। ओके, तो यहाँ से आप लोगों की इसके बाद स्टार्टिंग होगी किस चीज की? वहां से स्टार्टिंग होगी आप लोगों की मौर्य वंश की। बिकॉज मौर्य वंश आप लोगों के घनानंद को 323 बीसी में मार देगा या उसकी हत्या कर देगा। किसके साथ मिलके? आप लोगों के चाणक्य के साथ मिलके। और चाणक्य का फेवरेट थॉट है सबका, क्या था? मैं भूल गया। परिस्थितियों से कभी ना घबराएं, ठीक है? डिसीजन लेना सीखें जिंदगी में। ओके देन, तो स्टार्ट करते हैं। विदेशी आक्रमण, प्री मौर्यन, मौर्यन काल से पहले जितने भी आप लोगों के विदेशी आक्रमण होंगे भारत के ऊपर, फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया। तो बताइए कितने आक्रमण हुए थे मौर्य काल से पहले भारत के ऊपर? दो हुए थे। कौन कौन से हुए थे? चलो ये बताओ, ये तो चलो नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, यूनानियों के द्वारा और ईरानियों के द्वारा, ठीक है? इसको छोड़ो आप लोग। आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? नाम क्या था बंदे का? जिस पर्सन के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया था, पहला विदेशी आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पे पहला आक्रमण किया गया था, विदेशी आक्रमण। ये तो मुस्लिम शासक था ना, इसने मुस्लिम शासक था ये। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। वहां पे मोहम्मद बिन कासिम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? इसलिए आप लोगों ने याद रखना है एक ही नाम जो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, भारत के ऊपर पहला विदेशी आक्रमण तो याद रखना किनके द्वारा? ईरानियों के द्वारा किया गया था, पर्शियन इन्वेजन। ओके, ईरानियों के द्वारा या ईरान आक्रमण, ठीक है? ईरानियों के द्वारा किया गया था भारत के ऊपर पहला विदेशी आक्रमण। तो याद रखना इसके बारे में। द फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद रखिए, ईरान वंश जिसे आप लोग जानते हैं पर्शियंस के नाम से, जिन्हें फारसी भी कहा जाता है। ईरान वंश जो इसका वंशक है आप लोगों के, ठीक है? इसका जो शासक हुआ करता था उस समय, उसका नाम था हक्कामानी। हक्कामानी, ठीक है? ये शासक हुए करते थे वहाँ, डायनेस्टी हुआ करती थी उस समय ईरान में, ठीक है? इसका जो शासक था या रूलर था, उसका नाम था साइरस। कुछ याद आया होगा आप लोगों को अब तो, ठीक है? साइरस। साइरस पहला ऐसा शासक था ईरान का जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर आक्रमण किया था। याद रखना, ही वाज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेंडर ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करने वाला पहला विदेशी जो था वो आप लोगों का साइरस था। भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था आप लोगों का साइरस के द्वारा।
बट जो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा वो अभी तक भी आप लोगों को आंसर नहीं दिया गया है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट। अदरवाइज आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है दारा प्रथम, ये भी आता है ऑप्शन में। हिंदी में दारा प्रथम होगा, इंग्लिश में डेरियस फर्स्ट होगा। ये ऐसा पहला पर्सन होगा जिसने 518 बीसी में भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ओके, ही अटैक्ड ऑन इंडिया। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था आप लोगों के दारा प्रथम के द्वारा या डेरियस फर्स्ट के द्वारा। अदरवाइज दारा सिंह को याद रख लेना, तब भी आप लोग इनको याद रखेंगे। दारा सिंह का नाम इन्हीं से कॉपी किया गया था, ऐसे ही याद कर लो। ओके, तो याद रखना आप लोगों ने इसके बारे में। अब इसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चला कि इसी के द्वारा किया गया था, तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ था आप लोगों का, जो कि ईरान से प्राप्त हुआ था, और उस अभिलेख का क्या नाम था? बेहिस्तून। बेहिस्तून एक इंस्क्रिप्ट थी या एक अभिलेख था जो हमें बताता है कि भारत पर अटैक करने वाला जो पहला विदेशी था वो आप लोगों का था दारा प्रथम। ठीक है, तो ये याद आप लोग रखेंगे। समझ आ गया सबको? अब तो डाउट नहीं रहा, कोई गलत तो नहीं होगा आप क्वेश्चन? शायद इस बार ये एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल पता नहीं पिछली बार पूछा गया था किसी को। ठीक है, अब भारत पे ईरानियों के द्वारा आक्रमण किए गए तो इसके फायदे भी होंगे भारत को और इसके नुकसान भी होंगे। फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, वो लिखते हैं। बेनिफिट ये हुआ कि भारत का ईरान के ऊपर आने से ईरान और इंडिया के बीच में ट्रेड स्टार्ट हो गया। लिख लो इसको, ईरान एंड इंडिया ट्रेड। ये काम पता कहाँ आती हैं ये चीज़ें आप लोगों की? जब आप लोग मेंस लिखने जाते हो ना, एलाइड के, एचएएस के या एनटी के, नायब तहसीलदार के, वहाँ पे ये चीज़ें आप लोग के काम आती हैं। क्वेश्चन वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि ईरान और इराक जो सॉरी इंडिया है उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो व्यापार में आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो कि ईरान और इंडिया के ऊपर अटैक सॉरी किस तरह ट्रेड स्टार्ट हुआ। इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक खरोष्टी लिपि सुनी होगी आप लोगों ने, ये किसकी देन है भारत को? तो ये भारत को देन है आप लोगों की ईरान की। और खरोष्टी लिपि आप लोगों की किस तरह लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट। ओके, दाएं से बाएं। तो आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, 2 पॉइंट आप लोगों के सीधे सीधे बन जाते हैं यहाँ से भी। ओके, इसके बाद अगर अब फायदा हुआ था, बेनिफिट हुआ था, लॉस भी हुआ होगा। लॉस यहाँ पे यही देखने को मिला, जैसे ही ईरानियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया उसके बाद के आप लोग के यूनानी थे उनको भी भारत के बारे में पता चला कि इस तरह भारत भी है एक देश, वहां से भी काफी कुछ है। तो उन्होंने भी आक्रमण करने की सोची, कहाँ पे? भारत के ऊपर आक्रमण करने की। पहले अटैक के बारे में कोई डाउट है किसी का? इतना सा ही है पहला अटैक, और एक ही क्वेश्चन आप लोगों का इसके ऊपर बनेगा। सेकंड अटैक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं, प्लीज नोट डाउन करते रहिए, काम आ सकती हैं कहीं ना कहीं। सेकंड अटैक आप लोगों का कौन करेगा? तो यूनानी करेंगे। किस तरह करेंगे आप लोगों को पता है, ईरानियों से उनको पता चलता है कि भारत भी एक देश है, तो भारत को जीतना है तो अटैक तो करना पड़ेगा। तो यूनानियों को भारत का पता चलता है, तो आ गया आप लोगों का कौन? सिकंदर महान। सिकंदर कहाँ का था? ग्रीक का था, यूनान का था आप लोगों का। ठीक है, इन्हीं पे आक्रमण होगा। तो एक जगह का नाम है यूनान में या ग्रीक में, एक प्लेस का नाम है जिसका क्या नाम रहेगा? मैसेडोनिया। आई थिंक इसका यहाँ पे ही जन्म हुआ था, मैसेडोनिया में ही हुआ था इनका जन्म। मैसेडोनिया या मैसेडोनिया कुछ भी कह लीजिए। इसे हिंदी में कहा जाता है मकदूनिया। ठीक है, यहाँ का एक राजा हुआ करता था या एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था फिलिप। फिलिप किसका फादर था? फिलिप इज द फादर ऑफ
फिलिप कंपनी, टीवी आता है जिनका। ठीक है, सिकंदर का फादर था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर का फादर था। अलेक्जेंडर की मृत्यु कितने समय में हुई थी, कौन सी एज में हुई थी, किसी को याद है? और कैसे हुई थी, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इसको। अब सिकंदर ने सोचा कि भारत के ऊपर आक्रमण करना है, तो भारत में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। भारत में आने के लिए उसको सबसे पहले कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा, ईरान के ऊपर। ईरान से उसको आना पड़ेगा भारत में। तो आप लोगों ने याद रखना है कि 3rd BC में आप लोगों का जो अलेक्जेंडर है वो भारत पहुंचने से पहले पहुंच जाता है कहाँ पे, ईरान में। और ये क्या करेगा, ईरान को डिस्ट्रॉय कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। ईरान डिस्ट्रॉयड बाय अलेक्जेंडर, ओके, या सिकंदर द महान। एंड इसके लिए एंटर करने के लिए इंडिया में। और इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने ईरान में डिस्ट्रॉय किसको किया था, या इसका युद्ध किसके साथ हुआ है। तो आप लोगों ने याद रखना है, डेरियस तृतीय के साथ या डेरियस थर्ड के साथ इसकी लड़ाई हुई थी और इसने इसको हरा दिया था। या आप लोग इसको कह सकते हैं दारा तृतीय। ठीक है, जो दारा प्रथम था उसने भारत के ऊपर प्रथम विदेशी आक्रमण उसी पर्सन ने किया था। उसी का कोई आगे बेटा या पोता हुआ होगा दारा तृतीय, उसको डिस्ट्रॉय किया था किसके द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा। तो आप लोगों ने याद रखना है, जैसे ही आप लोगों को पता है कि जो मगध है उस समय सबसे शक्तिशाली हुआ करती थी और सबसे श्रेष्ठ ही आप लोगों की मानी जाती थी। तो उस समय जैसे ही आप लोगों का जो अलेक्जेंडर है वो तक्षशिला में पहुंचेगा। और जो उस समय जो आप लोगों का तक्षशिला था वो गंधार, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, गंधार जनपद की ये राजधानी हुआ करती थी, क्या, तक्षशिला, काफी फेमस। ठीक है, तो वहां का उस समय रूलर हुआ करता था, शासक हुआ करता था, उसका क्या नाम था, आंभी। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य में बोलता गया है इसके बारे में, आंभी। आंभी ने इसके सामने आत्मसमर्पण किया और इसने कहा कि ये हेल्प करेगा किसकी, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। तक्षशिला को रिपीट करिए, ओके। जैसे ही आप लोगों का याद रखना, आप लोगों ने कि जो आप लोगों का अलेक्जेंडर होता है, जैसे ही 3rd BC में भारत पहुंचने से पहले उसे क्रॉस करना होता है ईरान। तो ईरान पहुंच के वो पहले डिस्ट्रॉय करेगा ईरान को, और इसका जो युद्ध होगा वो डेरियस थर्ड या दारा तृतीय के साथ होगा। उसके बाद ये आप लोगों का जो अलेक्जेंडर है वो भारत पहुंचेगा, कौन सी लोकेशन के ऊपर, तक्षशिला। और उस समय तक्षशिला काफी फेमस हुआ करती थी, और तक्षशिला आप लोगों की गंधार जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और उस समय यहाँ का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था आंभी। और आंभी के द्वारा ही आत्मसमर्पण किया जाता है किसके आगे, अलेक्जेंडर के दो आगे। और अलेक्जेंडर को ये प्रॉमिस करता है कि मैं आगे आप लोगों को मगध को जीतने के लिए आपकी हेल्प करूंगा या सहायता करूंगा। तो ये ध्यान रखना है। जैसे ही तक्षशिला से ये आगे निकलेगा तो ये पहुंचेगा एक रिवर के किनारे, और रिवर का नाम होगा बितसता रिवर। बताओ बितसता रिवर का पुराना नाम क्या है? झेलम। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने, झेलम। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि सिंध का एक शासक हुआ करता था, सिंध का एक रूलर हुआ करता था। इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। इसका जो कि एक पौरव वंश आप लोगों का होगा, पौरव डायनेस्टी का शासक जिसका नाम है पोरस। जैसे ही सिंध नामक स्थान पे आप लोगों का अलेक्जेंडर पहुंचेगा तो जो पोरस होता है वो इसकी अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल ही मना कर देगा। और पोरस और आप लोगों के जो अलेक्जेंडर है इनके बीच में एक लड़ाई लड़ी जाएगी जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडस
पीस। ठीक है, या आप लोगों ने याद रखना है बितस्ता का युद्ध, बितस्ता का युद्ध। ये आप लोगों का अलेक्जेंडर या सिकंदर और आप लोगों के पोरस के बीच में लड़ा जाएगा। विनर होगा आप लोगों का अलेक्जेंडर और लूजर होगा, ये इसको मारेगा नहीं, इसको जीवन दान दे देगा। ओके, इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में अलेक्जेंडर के द्वारा स्थापित किए गए दो शहर या इसके द्वारा खोजे गए दो शहर कौन से थे। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसके द्वारा दो शहरों की स्थापना की गई थी। एक का नाम था विजयनगर, विजयनगर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट के चैप्टर में एक दिन इसकी क्लास लगाऊंगा आप लोगों की विजयनगर की। विजयनगर को एक और नाम से जाना जाता है निकेया, और एक और है इसका नाम, और एक और शहर की स्थापना की थी जिसका नाम आप लोगों का होगा, इसका नाम होगा आप लोगों का बुकाफले, बुकाफले। ठीक है, तो ये बताना है आप लोगों ने, जो आप लोगों का बुकाफले है, ये इसका संबंध अलेक्जेंडर के साथ किस तरह था। जल्दी बताएं, किसी को पता है बुकाफले अलेक्जेंडर के साथ इसका क्या संबंध था। द नेम ऑफ फोर्स ऑफ अलेक्जेंडर, बुकाफले। ओके, याद रखना, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। बुकाफले का असली नाम, सॉरी, बुकाफले का सिकंदर के साथ क्या संबंध था, तो उसका जो घोड़ा था उसका नाम था बुकाफले, और उसी के नाम पे इसने एक शहर की स्थापना भी की थी। और जो आप लोगों का अलेक्जेंडर होगा, सिकंदर द महान होगा, उसका एक ही उद्देश्य होगा कि बितसता नदी है जो आप लोगों की झेलम है, उसको मैं क्रॉस करूं और किसके ऊपर अटैक करूं, मगध के ऊपर अटैक करूं। बट कुछ ऐसा नहीं होता है। इतिहासकारों का कहना है, जो आप लोग मानते हैं हिस्टोरियन, उनका कहना है कि इसकी तबीयत खराब होने के कारण ये वापस चला जाएगा कहाँ, यूनान। ठीक है, यूनान में वापस चला जाएगा, और यूनान में कौन सी जगह पे जाएगा आप लोगों का, बेबीलोन नामक जगह पे। और बेबीलोन नामक जगह पे ही इसकी मलेरिया होने के कारण 33 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी, और जो टाइम पीरियड होगा आप लोगों का 323 बीसी। ठीक है, 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और 323 में ही आप लोगों का जो चंद्रगुप्त होगा वो आप लोगों के घनानंद की भी मृत्यु या उसकी हत्या करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। बट इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना सारा साम्राज्य इकट्ठा करके जो रखा था इसके द्वारा, उसको किसके द्वारा संभाला जाएगा। तो इसका जो एक सेनापति होता था जिसका नाम होगा सेल्क्युलस। ठीक है, याद रखना, सेल्क्युलस। ओके, उसके द्वारा ही इसके साम्राज्य को आगे स्थापित किया जाएगा, और सेल्कुलस की बेटी के साथ ही आई थिंक चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होगी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा कल। मौर्य वंश के बारे में कल पढ़ेंगे, और एटलीस्ट आप लोगों के 2 लेक्चर ही होंगे इसके ऊपर। ठीक है, 2-2 लेक्चर डेली कहता हूँ, बट बढ़ते जाते हैं, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को शॉर्टकट में क्यों करवाऊँ, डिटेल में करवा रहा हूँ इसीलिए। फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे आप लोग कभी भी, यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। कोई डाउट है आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास में आज, जल्दी बताना, कोई डाउट होगा तो। और अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आप लोगों का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो भारत में किस रास्ते से वापस भारत आया था, तो कंधार और काबुल के रास्ते से इसने भारत में प्रवेश किया था, तक्षशिला में। ओके जी, ठीक है, तो कल मिलते हैं कल की क्लास में। यही टाइमिंग रहेगी आप लोगों की, बस 10 बजे तक होगी कल क्लास। धन्यवाद। और अब आप लोगों को जितनी भी वीडियोस दी जाती हैं वो यूट्यूब के ऊपर नहीं होती हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का ऊपर। ठीक है, ड्राइव में आप लोगों को लिंक दिए जाते हैं। जब भी आप लोगों को ड्राइव का लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन आएगा कि रिक्वेस्ट का एक्सेस करने का। रिक्वेस्ट असेस कर देंगे। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट असेस मेरे द्वारा नहीं की जाती है तो प्लीज़ अपना नाम नहीं, अपनी मेल आईडी बता दिया करें मुझे वहाँ पे, तो मैं असेस कर दिया करूँगा। फिर आप लोगों को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो स्टूडेंट मेरे पास कोर्स जिसने परचेज किया है वही इन चीज़ों को असेस कर पाएगा, इनके अलावा कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई भी ड्राइव नहीं खुल रही है, कोई भी नोट्स नहीं खुल रहा है, तो बस अपनी आईडी का नाम, सॉरी जीमेल का नाम बता देना कि इस नाम से है, इसको असेस कर दो। एक रिक्वेस्ट कर देनी है आपने, जीमेल से मैं असेस कर दिया करूँगा। सारे नोट्स आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। यूट्यूब के ऊपर अब कोई भी क्लास आप लोग क्लास कोई भी नहीं मिलेगी, ड्राइव से ही एक्सेस किया कीजिए। .mp4 नाम से होती है फाइल,
इस चीज से। अगर आप लोगों की सेस यहाँ से ना हो, 3 बिंदु होते हैं उसके साथ बने, वहां पे ओपन विथ का, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ओपन विथ का ऑप्शन होगा, उससे भी वो चल पड़ती है। BLC मीडिया प्लेयर या आप लोगों का फोन में जो भी मीडिया प्लेयर है उससे वो असेस हो जाती है इजिली। और अगर कोई लैपटॉप के ऊपर असेस करता है तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लिया करें, 10-12 MB की ही वीडियो होती है सारी। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।